अमेरिका ने रिजर्व सैनिकों को अलर्ट किया है। जंग में तैनाती के लिए तैयार रहने को कहा है। वॉर ट्रेनिंग वाले डॉक्टर, वकील, शिक्षकों को रेडीनेस का निर्देश यानी तैयार रहने को कहा है। अमेरिकी फोर्स के सूत्रों से क्लैश रिपोर्ट का यह दावा है, यानी अमेरिका लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। अब आपको और दिखाते हैं इस बारे में। लंबी जंग की तैयारी में अमेरिका कैसे? ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन से पहले रिजर्व सैनिकों को अलर्ट किया गया है। मरीन ट्रेनिंग वाले डॉक्टर, वकील, शिक्षकों को रेडीनेस का निर्देश दिया गया है। अमेरिकी मरीन फोर्स रिजर्व के कमांडर लियोनार्ड एंडरसन का आदेश। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरू करने की तैयारी में मरीन फोर्स। अमेरिका में करीब 1,75,000 एक्टिव मरीन सैनिक हैं। अमेरिका में करीब 33,000 रिजर्व मरीन सैनिक हैं। फ्लैश रिपोर्ट यह दावा कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में और तेज होने जा रही है जंग। मिडिल ईस्ट में जल्द नया एस्केलेशन। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क आ गए अब यहां सामने। उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है। पोलैंड के सहयोगी देशों ने दी है खुफिया जानकारी। सऊदी अरब और यूएई की हो सकती है सीधी भागीदारी, यानी वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब और यूएई अब ईरान के खिलाफ अमेरिका को एक्टिव वॉर में ज्वाइन करेंगे। देखिए, मिडिल ईस्ट में और भड़केगी जंग, ये पोलैंड कह रहा है। यूरोप से वार्निंग आ रही है मिडिल ईस्ट के लिए। उन्होंने कहा, पोलैंड के पीएम ने, कि मिडिल ईस्ट में बहुत जल्द नया एस्केलेशन होगा। उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी ग्राउंड फोर्स की तैनाती से संघर्ष बढ़ेगा। पोलैंड के सहयोगी देशों ने खुफिया जानकारी दी है, यानी कह रहे हैं कि हमारे पास ये इंटेल है। मिडिल ईस्ट में अभी स्थिरता की उम्मीद कम है। जंग में सऊदी अरब और यूएई की सीधी भागीदारी हो सकती है। हूती जैसे प्रॉक्सी बलों के हमलों से तनाव और बढ़ेगा, यह रिपोर्ट कह रही है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बड़ा दावा, जो मैं अभी जिसका जिक्र कर रहा था, अमेरिका के सारे सैन्य उद्देश्य पूरे, ये जेडी वेंस ने कहा है। अगर सारे उद्देश्य पूरे तो भाई ये सब क्यों आप ले जा रहे हो वहां पे? ईरान को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, ये वेंस ने कहा है। ईरान के खिलाफ जंग खत्म नहीं होगी, ये वेंस ने कहा है। 2 साल तक ईरान जंग के लायक नहीं रहेगा, ये जेडी वेंस ने कहा है। और स्ट्रैटेजिस्ट हैं, आप समझते हैं, जेडी वेंस कह रहे हैं सारे उद्देश्य पूरे लेकिन जंग खत्म नहीं होगी। तो इसका मतलब तो उद्देश्य पूरे ही नहीं हुए। उद्देश्य पूरे तो आप जाइए भाई घर को, अपने सैनिकों को क्यों झोंक रहे हो इस वॉर में? नहीं, बिल्कुल गौरव, जो जेडी वेंस कह रहे हैं ये उनके एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का कहीं ना कहीं छोटा मोटा हिस्सा है। ये जो स्टेटमेंट है ये अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ज्यादा है बनिस्बत इसके कि किसी और के लिए हो, और वो वहां पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं फिर दोहराऊंगा, देखिए जिस प्रकार से ये बात रूस के लिए भी कही जा रही थी कि उनके हथियार कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा नहीं है। अमेरिका इजराइल की जो कंबाइंड पावर, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, वो ईरान से कई 100 गुना बेहतर है। तो ये बात इनको समझना पड़ेगा। और जो रजा पहलवी ने कहा है, उसका स्टेटमेंट आप देखिएगा, जो उन्होंने कहा है, रजा पहलवी ने कहा है कि अब फाइनल जो निर्णय है वो ईरान की जनता करेगी। इतना ज्यादा उनके ऊपर जोर पड़ेगा कि वो वहां पर अंदर से उनके आवाज उभर करके सामने आएगी, ये मुझे लगता है। जहां तक सवाल दूसरी जो कंट्रीज का है, वोरा साहब यहाँ बैठे हैं, उनका एक स्टेटमेंट में चुरा करके आपको बताना चाहता हूं। अरबों का सदैव से ये मत रहा है कि उनको ज्यादा खतरा ईरान से है इजराइल के बनिस्बत। तो ये बात अरब अंदर ही अंदर इस बात को जानता है। और जो पोलैंड वाले जो इंटेल आपको दे रहे हैं, उसकी संभावना काफी बढ़ी हुई है। और ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की एक सो कॉल्ड मीटिंग इस्लामाबाद में या जहां पर भी हो रही है, उसका भी कहीं ना कहीं एक यही अंदेशा निकल सकता है। वो तमाम देश वो हैं जो कि संभावना है कि वो कभी ना कभी अमेरिका के दबाव में आकर के ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान उसमें शामिल है, गौरव। और यही बात मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से हालात बनते नजर आ रहे हैं, और जिस प्रकार से लगातार सऊदी अरब पे, यूएई पे, और इन पे, बहरीन पे, कुवैत में अभी हमला हुआ, सब पे हमले हो रहे हैं, कि उसकी पूरी संभावना है कि ये डायरेक्टली उतर करके ईरान के खिलाफ युद्ध में आएंगे। और वो मेरे हिसाब से ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और अगर अमेरिका और उनके सहयोगी राष्ट्र मिलकर के किसी प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, दैट विल बी द एंड ऑफ एवरीथिंग फॉर ईरान। ठीक है सर, ये आप जो कह रहे हैं, अब देखना है इसमें क्या होगा। लेकिन अब अगला जो हम यहाँ पर सेगमेंट लेकर आ रहे हैं, वो देखिए अब ट्रंप और नेटो के बीच किस तरह से अब बिल्कुल यहाँ अलग ही एक तरह की, आप कह सकते हैं, जुबानी जंग चल रही है। वो आप देखिए, नेटो को बड़ा झटका देने की तैयारी में है ट्रंप। जर्मनी से सैनिक वापस बुला सकता है अमेरिका, यह रिपोर्ट कह रही है। अमेरिका यूरोप संबंधों में चरम पर है तनाव। नेटो सहयोगियों पर रक्षा खर्च बढ़ाने का अमेरिकी दबाव। अमेरिकी सूत्रों से द टेलीग्राफ का बड़ा दावा। यहां एक अलग जंग चल रही है।
वो गोला बारूद से नहीं लड़ी जा रही है, लेकिन एक दूसरे पर प्रेशर जम के बनाया जा रहा है। अब समझिए आप यहां पर क्या हो रहा है। जर्मनी से अपने सैनिकों को वापस बुला सकता है अमेरिका। अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा अलाई है। करीब समझ लीजिए नेटो की 50-60% तो फाइनेंशियल या जो आप कह सकते हैं जो उनकी हथियारों की ताकत है या मिलिट्री पावर है, वो अमेरिका है। जर्मनी में अभी अमेरिका के 35,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका और यूरोप के संबंधों में तनाव चरम पर है। नेटो देशों में जीडीपी का 5% खर्च चाहते हैं ट्रंप, और अभी वो 2-2.5% के आसपास खर्च कर रहे हैं ज्यादातर यूरोप के देश। हालांकि वो बढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो बढ़ाएंगे। नेटो के बजट में अमेरिका का 16% योगदान है। 10 से ज्यादा यूरोपीय देशों में अभी करीब 1 लाख अमेरिकी सैनिक हैं। द टेलीग्राफ के हवाले से जानकारी आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई नेटो को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे? क्योंकि ब्रिटेन को जंग में घसीटने की कोशिश में है ट्रंप। ये कहा है ब्रिटेन के पीएम ने, कीर स्टारमर ने। वो कह रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि हम भी जंग में आ जाएं। ट्रंप के दबाव में फैसले के लिए मजबूर नहीं है हम। ट्रंप को कीर स्टारमर ने कड़ा जवाब दिया है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित में काम करता हूं, यह कहा स्टारमर ने। क्लैश रिपोर्ट का बड़ा दावा है कि स्टारमर ने दो टूक जवाब दिया है ट्रंप को।